जय हिंद एवरीवन। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। इस श्लोक का अर्थ है कंस और चाणूर का वध करने वाले देवकी के आनंद वर्धन वसुदेव नंदन जगत गुरु श्री कृष्ण चंद्र की मैं वंदना करता हूँ। We finish our chapter in the textbook. Now we start our chapter in the study notes. Chapter 4, growing up boys and girls. Our first question is true and false. First, all societies do not think similarly about the roles that boys and girls play. True. क्यों? The society which we live in believes that the roles of the boys and girls are different in a well defined manner. सब लोगों के लिए different boys and girls के लिए होता है. Broadly speaking, our society are mostly vertical. A male is always the head of the family. Male को head of the family माना जाता है. और other end देखा जाता है कि जैसे कि societies in most Latin American countries are matriarchal in nature. Female is always a head of the family and the family lineage traced by the following the females line of the family. तो यहाँ पे ट्रू आएगा. अवर सोसाइटी डज नॉट टेक मेक डिस्टिंक्शंस बिटवीन द बॉयज़ एंड गर्ल्स व्हेन दे आर ग्रोइंग अप. फॉल्स. अवर सोसाइटी डज नॉट मेक डिस्टिंक्शन बिटवीन द बॉयज़ एंड गर्ल्स. किस तरह से हमें पता चलता है? गर्ल्स आर यूजुअली गिव सच टॉयज. जैसे टॉयज़ का एग्जांपल आया था, गर्ल्स को डॉल्स मिलती है, बॉयज़ को कार मिलती है, बैट बॉल मिलते हैं. एंड एज़ कम्पेयर टू बॉयज़, गर्ल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा टाइम किचन में उसको निकालना होता है, किचन का काम सीखना होता है. हाँ, बॉयज़ होता है उसको बाहर की जो एक्टिविटी होती है वो सिखाते हैं. वुमेन हु स्टे एट होम डू नॉट वर्क. सब लोग क्या मानते हैं? घर पे जो लोग रहते हैं वो काम ही नहीं करते. तो आंसर आएगा फॉल्स. क्यों? क्योंकि जो लोग घर में रहते हैं, इट इज़ प्रिकॉनिसिव्ड नोशन दैट वुमन हु स्टे एट होम डू नॉट वर्क. इट इज़ नॉट ट्रू. ये वो ट्रू नहीं है, क्योंकि वो लोग घर पे रहते तो बहुत ही सारा काम करते हैं, उसको घर का सारा काम संभालना होता है. जब वो घर का काम संभालेंगे तभी तो जो बाहर जाके काम करने वाले होते हैं वो अच्छी तरह से काम कर पाएंगे, तो उसका घर पे कंट्रीब्यूशन बहुत ही अच्छा होता है. तो इस हिसाब से उनको इनकम नहीं मिलती है, इसीलिए तो उसको ये नहीं बोलना चाहिए कि उसका काम होता है वो सही नहीं है. The work that women do is less value than that of a man. Men से ज़्यादा less value मिलती है. तो yes, since our society considered men to be the breadwinners of the family, and work that a woman does is not a value much because it does not contribute the total income of the family. क्या माना जाता है कि गर्ल्स अगर वुमेन होती है ना वो हेल्प ही करती है पैसे कमाने में, तो ये माना जाता है कि जो मैन होते हैं ना उसके पैसों से घर चलता है, वुमेन के पैसों से घर नहीं चल सकता है, पर उसको इनकम ही इतनी कम मिलती है. पर कोई ये नहीं देखता कि वुमेन को उसके साथ में घर भी संभालना होता है, तभी तो वो जाके बाहर कम टाइम दे पाते हैं. तो उन लोगों को खाना बनाना, बच्चे को रखना, स्कूल के लिए रेडी करना, उसकी टेक केयर करना, फैमिली मेम्बर्स को संभालना, ये जो सारे काम होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं. नाउ क्वेश्चन 2. House is invisible and unpaid work. House is physically demanding. Housework is time consuming. ये जो सारी चीज़ें हैं, राइट इन योर ओन वर्ड्स व्हाट इज़ मीन बाय द टर्म्स इनविजिबल, फिजिकली एंड डिमांडिंग. इनका मतलब क्या है टाइम कंज्यूमिंग का? गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच बेस्ड ऑन द हाउस होल्ड टेक्स अंडरटेकन बाय द वुमन इन योर होम. इनविजिबल हियर मीन्स समथिंग विच इज़ नॉट नोटिस. उसका क्या मतलब होता है? किसी का काम हो रहा है ना तो हम नोटिस नहीं करते. उसका गुड एग्जाम्पल होता है कि विल बी अ ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग विच वी ईट विदाउट रियलाइजिंग द अमाउंट ऑफ एफर्ट पुट इट मेकिंग इट. उसको बिना बनाए आपको जो भी है ब्रेकफास्ट मिल जाता है, तो जो बनाने वाला होता है उसका हम नोटिस नहीं करते हैं. फिजिकली डिमांडिंग मीन्स समथिंग विच रिक्वायर्स हार्ड वर्क. कुछ हार्ड वर्क करना होता है, वॉशिंग द क्लोथ्स होता है. टाइम कंज्यूमिंग मीन्स समथिंग विच टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू बी डन. क्लीनिंग द हाउस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द हाउस. घर क्लीन करना. एक्स्ट्रा क्वेश्चन में जेंडर इज़ अ डेस एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स. वो क्या है? सोशली एक्वायर्ड होता है. वुमेन आर कंसिडर्ड टू बी डेस एंड इमोशनली वीकर देन मैन. इंटेलेक्चुअली ये तो हम लोगों ने डिसाइड किया है गर्ल वुमेन एंड बॉय का.
डेज इज़ द प्रैक्टिस ऑफ किलिंग गर्ल्स इमीडिएटली आफ्टर द बर्थ। ये जो माना जाता है कि गर्ल का बोन होता है तो पहले के ज़माने में मानते थे कि उनको गर्ल का बोन देखते ही उनको मार देते थे। फीमेल इन्फेंटिसाइड्स, जेंडर डेज शुड बी अवॉइडेड इन द स्कूल। स्टीरियोटाइप मतलब कि बिना जाने हम किसी के ऊपर हम कुछ सोच लेते हैं। द डेज कैंपेन हैज़ बीन अंडरटेकन इन मैनी स्टेट्स टू प्रिवेंट फीमेल इन्फेंटिस, मतलब ये जो फीमेल होती है उनको बचाने के लिए बेटी बचाओ अभियान जो चल रहा है। नाउ चूज अ करेक्ट आंसर। जेंडर इज़ अ सोशली एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। सेकेंड क्वेश्चन है द रोल्स असाइंड फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स बाय द सोसाइटी इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको? जेंडर स्टीरियोटाइप्स कहते हैं। मतलब कि हम लोगों का डिसाइड किया हुआ होता है, हमारे माइंड में जो इमेज बन गई है वो बन गई है, उसी तरह हिसाब से गर्ल्स एंड बॉयज़ को काम मिलता था। थर्ड, द लिटरेसी रेट अमोंग द बॉयज़ हायर देन अमोंग द गर्ल्स, गर्ल्स से ज़्यादा होता है क्योंकि गर्ल्स को सब लोग बाहर को पढ़ने के लिए नहीं जाने देते। पहले के ज़माने में ये बहुत होता था, अभी तो ये बहुत कम हो गया है। द ईयर 2001 वॉज डिक्लेयर्ड एज द स्वशक्ति हुआ था। द प्रोग्राम लॉन्च्ड फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ फीमेल लिटरेसी वॉज साक्षर भारत मिशन। साक्षर भारत मिशन मतलब लोगों को बेटियों को पढ़ाना है। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर स्टीरियोटाइप्स फॉर्म्ड? Stereotypes are formed in the society over a time through social conditioning. Society defines roles for the boys and the girls which are reinforced over the time. This is seen as a way of preparing them for their future roles. For example, boys are given cars. हमारे माइंड में ऐसी इमेज बन गई है कि बॉयज़ कार से खेलती है, गर्ल्स होती है वो डोल से खेलती है। बॉयज़ को बड़े होकर बाहर काम करने के लिए जाना होता है, गर्ल्स को घर में किचन ही संभालना होता है। तो ये जो पहले के ज़माने के लोग थे उन्होंने एक ऐसी इमेज ही बना ली थी, उन लोगों के ने माइंड में ये सारा। How are women discriminated against in the society? Women are discriminated against in many ways in the society. They are denied equal opportunities in the education and are not allowed to work. Most societies do not value the work done by a man and the woman equally. In many societies, there is a preference for the boy child over than girl. For a long time, women were also excluded from policies. क्या होता था? वुमेन के लिए भेदभाव होता था, गर्ल्स को बाहर पढ़ने के लिए नहीं जाने देते थे, बॉयज़ को जाने देते थे, गर्ल्स को बहुत सारे चीज़ों में रिस्ट्रिक्शन रखा जाता था। तो ये जो सारी बातें होती वो पहले के ज़माने में बहुत ज़्यादा होती थी। वाई आर गर्ल्स डिनाइड एजुकेशन इन सम पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री? Girls are denied education in many parts of our country because families think it is a needless expenditure. These attitudes arise from the feeling that girls have to eventually get married and look after the house. क्या सब लोग सोचते थे गर्ल्स को तो बड़े होकर घर ही संभालना है, तो उसके मैरिज के बाद घर ही संभालना होता है। तो क्या करते थे? गर्ल्स आर ऑल्सो नॉट सेंट टू द स्कूल, गर्ल्स को स्कूल नहीं भेजते थे, उनको घर के ही काम सिखाते थे। तो ये जो सारे लैक ऑफ द फीमेल टीचर्स और तो इसीलिए क्या थे, बहुत ही कम टीचर्स होते थे, वुमेन टीचर्स होते थे। बिकॉज एजुकेशन इज़ नॉट कंसिडर्ड इम्पोर्टेंट फॉर द गर्ल्स। पहले के ज़माने में क्या माना जाता था? एजुकेशन होता था वो गर्ल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं माना जाता था, इसीलिए ये जो सारी प्रॉब्लम होती थी वो यहाँ पे होती थी। नाउ वी फिनिश आवर चैप्टर। होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस चैप्टर। थैंक यू स्टूडेंट।